बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का शासन था। उनमें से कुछ अपनी शक्ति और अहंकार में डूबकर धर्म के मार्ग से भटक गए थे। इसी काल में महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी राजकुमारी रेणुका के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम राम रखा गया। यही बालक आगे चलकर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के रूप में विख्यात हुए। बालक राम बचपन से ही ज्ञान और वीरता दोनों में विलक्षण थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके देवों के देव महादेव शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें न केवल युद्ध कला का ज्ञान दिया, बल्कि अपना सबसे प्रिय अस्त्र अचूक और शक्तिशाली परशु फरसा प्रदान किया। इस दिव्य परशु को धारण करने के कारण ही राम का नाम परशुराम पड़ा। परशुराम अपने माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु नामक एक अद्भुत गाय थी, जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। एक दिन अहंकारी और हजारों भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीनने का प्रयास किया। जब जमदग्नि ने विरोध किया तो दुष्ट राजा ने क्रोध में आकर उनकी हत्या कर दी। यह देखकर माता रेणुका दुख और क्रोध से चीख उठी। जब परशुराम वापस लौटे और अपने पिता का रक्त रंजित शव देखा तो उनका क्रोध प्रलयकारी हो उठा। उन्होंने अपने प्रिय फरसे को उठाया और भीषण प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी से उन सभी अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, जिन्होंने धर्म और न्याय का अपमान किया है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परशुराम ने फरसा उठाया और अकेले ही अत्याचारी राजाओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अपनी अविश्वसनीय शक्ति और शिव द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों की सहायता से उन्होंने राजा कार्तवीर्य अर्जुन को मारकर अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। इसके बाद जहां कहीं भी उन्हें अन्याय और अहंकार से भरे क्षत्रिय राजा मिले, उन्होंने उनका विनाश कर दिया। यह गाथा इतनी भयंकर थी कि कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया और धर्म की स्थापना की। विजय के बाद परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति और अर्जित भूमि महर्षि कश्यप को दान कर दी और स्वयं तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। एक समय की बात है, जब राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी ने शिव के धनुष का अपमान किया है। वह स्वयंवर स्थल पर पहुंचे और राम को चुनौती दी। दोनों अवतारों के बीच एक तीव्र संवाद हुआ। जब राम ने विनम्रता पूर्वक परशुराम के क्रोध को शांत किया और उनके दिव्य धनुष को चढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो परशुराम ने राम को पहचान लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने स्वयं विष्णु का अगला अवतार खड़ा है। परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और अपना फरसा सौंपकर स्वीकार किया कि अब उनके संहार का कार्य समाप्त हो चुका है। इसके बाद वह पुनः तपस्या के लिए चले गए। परशुराम को चिरंजीवी अमर माना जाता है। वह आज भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। माना जाता है कि वह भविष्य में कलयुग के अंत में आने वाले अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनकर उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। इस प्रकार भगवान परशुराम की कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो एक निडर योद्धा जो ज्ञान और शक्ति दोनों से युक्त हो, उसे स्थापित करने के लिए खड़ा हो जाता है।